न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं मीनल और स्वागत है आपका देश की खबरों में। आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी। तो चलिए डालते हैं आज की बड़ी खबरों पर नजर। अब LOC को मानने के लिए बाध्य नहीं भारत, पाकिस्तान पर भारी पड़ेगा शिमला समझौते का निलंबन। हमले में शामिल आतंकियों पर कार्रवाई, एक का घर बम से उड़ाया, दूसरे के मकान पर चला बुलडोजर। आतंकवादियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़, गोलीबारी के बाद दहशतगर्दों को घेरा। और चलिए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। पाकिस्तान की ओर से भारत संग द्वीपक्षीय समझौते को स्थगित करने के अधिकार का उपयोग बिना सोच विचार के उठाया गया। दरअसल दोनों के बीच 1972 में हुए शिमला समझौते का निलंबन आतंकियों के पनाहगाह पाकिस्तान को भारी पड़ सकता है। शिमला समझौते का मुख्य बिंदु नियंत्रण रेखा की पवित्रता को बनाए रखना है। समझौता निलंबित होने का अर्थ है कि कोई भी पक्ष LOC को मानने के लिए बाध्य नहीं है और भारत LOC को पार कर कोई भी कार्रवाई कर सकता है। दरअसल पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कार्यालय से गुरुवार को जारी बयान का अहम बिंदु है कि पाकिस्तान भारत के साथ सभी द्वीपक्षीय समझौते को स्थगित करने का अधिकार प्रयोग करेगा। इसमें शिमला समझौता भी शामिल है और ये कार्रवाई केवल इसी तक सीमित नहीं है। ये ध्यान देना महत्वपूर्ण है कि पाकिस्तान ने बयान में ये नहीं कहा कि वह अधिकार के इस्तेमाल को सुरक्षित रखता है, बल्कि उसने कहा कि वह अधिकार का प्रयोग करेगा। इसका अर्थ है कि आज, कल या बहुत जल्द वह निश्चित रूप से इन सभी समझौतों को निलंबित करेगा। दूसरे शब्दों में इसका अर्थ है कि पाकिस्तान ने सभी द्वीपक्षीय समझौतों को निलंबित कर दिया है। इसके प्रमुख प्रभाव भी नजर आएंगे कि बहुत संभव है कि पाकिस्तान ने इन सभी कदमों के परिणामों के बारे में नहीं सोचा और बौखलाहट में उसने इसकी घोषणा कर दी। इसका नुकसान पाकिस्तान को ही होगा। अनजाने में होने वाले परमाणु हमलों को रोकने के लिए भारत पाकिस्तान में 2 समझौते हुए। बयान पर भरोसा करें तो अब ये समझौते भी स्थगित हो गए कि पाकिस्तान की ओर से पूरी दुनिया को परमाणु विनाश की धमकी देने वाला चौंकाने वाला कदम है। इसी तरह बैलिस्टिक मिसाइल परीक्षणों की पूर्व सूचना देने के बारे में भी एक समझौता है। इस तरह के समझौते के बिना और परमाणु गलतफहमियों को रोकने वाले समझौतों को मद्देनजर रखते हुए ऐसी गंभीर गलतफहमियों का जोखिम बढ़ जाएगा। 1974 में एक समझौता हुआ था। इसके तहत तीर्थयात्रियों को एक दूसरे के देशों में जाने की सुविधा दी गई थी। इससे पाकिस्तान में विभिन्न स्थलों पर जाने वाले भारतीय सिख तीर्थयात्रियों को नुकसान होगा। के बाद करतारपुर कॉरिडोर समझौते पर भी लागू होती है। पाकिस्तानी PMO के बयान में भारतीय सिख तीर्थयात्रियों को वीजा प्रतिबंधों में छूट का ऐलान किया गया है। यह भारत के लोगों को सांप्रदायिक आधार पर विभाजित करने का स्पष्ट प्रयास है। उड़ान अधिकारों के निलंबन से निजी भारतीय एयरलाइनों के वाणिज्यिक हित प्रभावित हो गए। हालांकि इससे पाकिस्तान को नुकसान पहुंचेगा क्योंकि उसे उड़ान अधिकारों से होने वाली आय से वंचित होना पड़ेगा। और चलिए अब देखते हैं हमारी अगली खबर। पहलगाम हमले में शामिल संदिग्ध स्थानीय आतंकियों के खिलाफ बड़ा अभियान चलाया जा रहा है। अनंतनाग जिले के बिजबेहरा के त्राल के गोरी इलाके में एक आतंकी के घर को बम से उड़ाया गया, जबकि दूसरे संदिग्ध के घर को बुलडोजर से गिराया गया। खतरे को भांपते हुए सुरक्षा बल सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पीछे हट गए। हालांकि पीछे हटने के कुछ ही देर बाद एक शक्तिशाली विस्फोट से घर को भारी नुकसान पहुंचा। बताया जा रहा है कि ये घर पहलगाम हमले में शामिल आतंकी आदिल का था। उधर दक्षिण कश्मीर के त्राल में लश्कर आतंकी आसिफ शेख का घर ध्वस्त कर दिया गया। घर को जम्मू कश्मीर प्रशासन ने बुलडोजर से गिराया। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में मंगलवार को आतंकियों ने पर्यटकों पर अंधाधुंध गोलियां बरसाकर 26 लोगों की नृशंस हत्या कर दी। सेना की वर्दी में आए दहशतगर्दों ने पहलगाम की बाईसरन घाटी में पर्यटकों से पहले उनका धर्म पूछा, परिचय पत्र देखे और फिर हिंदू को कहकर गोली मार दी। 26 मृतकों में ज्यादातर पर्यटक हैं, जबकि 2 विदेशी और 2 स्थानीय नागरिक शामिल हैं। चलिए डालते अब हमारी अगली खबर पर नजर। जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा जिले में आतंकवादियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ चल रही है। न्यूज एजेंसी PTI के मुताबिक बांदीपोरा जिले के कुलानार बाजीपुरा इलाके में सुरक्षा बलों ने इलाके में आतंकवादियों की मौजूदगी की सूचना मिलने के बाद घेराबंदी की और तलाशी
अभियान शुरू किया। छिपे हुए आतंकवादियों द्वारा सुरक्षा कर्मियों पर गोलीबारी कर दी। इसके बाद तलाशी अभियान मुठभेड़ में बदला गया। अधिकारियों ने बताया कि घटना में अभी तक किसी के हताहत होने की खबर नहीं हुई, लेकिन विस्तृत जानकारी का इंतजार कर रहे हैं। उधर पाकिस्तान ने बॉर्डर पर सीज फायर का उल्लंघन किया। भारतीय सेना के अधिकारी ने बताया कि नियंत्रण रेखा पर कुछ स्थानों पर पाकिस्तानी सेना द्वारा छोटे हथियारों से गोलीबारी की गई। भारतीय सेना ने इसका प्रभावी ढंग से जवाब दिया। कोई हताहत नहीं हुआ है फिलहाल। और चलिए डालते हैं अब हमारी अगली खबर पर नजर। प्रदेश में करीब 1800 पाकिस्तानी नागरिक निवास कर रहे हैं, जिन्हें अब वापस जाना होगा। पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तानी नागरिकों को देश छोड़ने के फैसले ने उनकी मुश्किलें बढ़ा दी है। लोग फिलहाल खुद ही लौटने लगे हैं। वापस जाने की मियाद खत्म होने के बाद उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। डीजीपी प्रशांत कुमार ने कहा कि केंद्र सरकार के आदेश के मुताबिक पाकिस्तानी नागरिकों को वापस भेजने की कार्रवाई की जाएगी। उच्च पदस्थ सूत्रों की माने तो यूपी में करीब 1800 पाकिस्तानी नागरिक रह रहे हैं, जो पिछले कुछ वर्ष में वीजा लेकर आए लेकिन वापस नहीं गए। उन्होंने CAA के तहत नागरिकता के लिए आवेदन भी किया। इनमें पाकिस्तान से आए हिंदू शामिल नहीं है। बता दें कि पाकिस्तान से बड़ी संख्या में आए हिंदुओं ने नागरिकता के लिए आवेदन किया। या बड़ी संख्या में पाकिस्तानी नागरिकों का शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म वीजा पर आना जाना होता है, जिसका कच्चा छिट्टा केंद्रीय खुफिया एजेंसियां और गृह विभाग रखता है। नियमों के मुताबिक पाकिस्तान से आने वाले प्रत्येक व्यक्ति को जिले के SP के पास अपना रजिस्ट्रेशन कराना होता है। वही IB के अधीन आने वाला फॉरेन रीजनल रजिस्ट्रेशन ऑफिस यानी कि FRRO इसे संकलित करता है। केंद्र सरकार के हालिया फैसले के बाद जब भी जिलों में निवास कर रहे पाकिस्तानी नागरिकों का लोकल इंटेलिजेंस यूनिट ब्यूरो जुटा रहा, जिससे आगे की कार्यवाही को अमल में लाया गया। उदाहरण के तौर पर बरेली में 35, बुलंदशहर में 18, वाराणसी में 10 और रामपुर में 30 पाकिस्तानी नागरिक हैं। यूपी के हजारों मुस्लिम परिवारों की पाकिस्तानी नागरिकों के साथ रिश्तेदारी है। ऐसे में वीजा अवधि खत्म होने पर छिप जाते अथवा पहचान बदल लेते। बीते दिनों बरेली में मां बेटी को पाकिस्तानी नागरिक होने की वजह से सरकार शिक्षक की नौकरी से बर्खास्त करने के साथ मुकदमा भी दर्ज कराया गया। वीजा अवधि खत्म होने के बावजूद वापस नहीं जाने पर पुलिस कार्रवाई करती है, लेकिन लोग कानूनी दावपेच की वजह से बचते रहते हैं। तो दर्शकों, अब वक्त हो चला है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद लौटेंगे और जानेंगे दुनिया भर की तमाम खबरें। आप बने रहे हमारे साथ MNS न्यूज टीवी पर। नमस्कार। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूर।